अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कचौरी और आलू की जो तरकारी होती है वो जिसके साथ वो खाई जाती है। तो देखें, ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू, सही है, और ये है आधा कप दाल, चने की दाल, सही है। मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। हम सबसे पहले अपनी ये तरकारी पूरी करते हैं। बॉयल के लिए रख दिया, पकाने के लिए, यानी कि अब इसमें जो मैं मसाले डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मसाले चलेंगे। तो देखिए, मैंने ये तरकारी के लिए आलू चढ़ा दिए कचौरी की तरकारी के लिए। तो ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून धनिया, ये मैंने भून के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा इसको पीसा है, सही है। 1/2 टीस्पून है कुटी हुई मिर्चें, और ये है 1/2 टीस्पून ज़ीरा जो मैंने भून के इसे दरदरा सा कर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये हमने इसमें डाल दिया। और हम इसे अब हम दूसरी तरफ अपनी दाल और डो की तैयारी करते हैं। तो देखें, ये मैंने अपना सारा इसमें मसाला डाला है। ये लहसुन अदरक भी इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जाएगा, और बस। और इसमें क्या क्या जाएगा वो बाद में मैं आपको बताऊंगी जब ये थोड़ा गल जाएंगे हमारे आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कचौरी की जो तरकारी थी, इसका ये आलू हमारे अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, कितने अच्छे से ये हमारे गल चुके हैं। अब हम इसका पानी हम अलग कर लेंगे और ये आलू अलग कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है, इसका पानी फेंकना नहीं है। तो ये हमारी कचौरियों की दाल है, तकरीबन हमने ये लिया आधा कप। ये मैं डाल के इसे बॉईल कर रही हूँ। तो ये देखिए, हम ये बॉईल कर रहे हैं इसमें। ये हमारी कचौरियों की दाल है चने की, ये हम बॉईल कर रहे हैं। जब बॉईल हो जाती है तो फिर इसे हमें पीसना है। आप किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं, ग्राइंडर में या सिल पे, जिस तरह से आपको इजी लगे आप पीस सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दाल रेडी है। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरीके से ये हमारी लग चुकी है। अब मैं इसका पानी रिमूव कर दूंगी और इस दाल को मैं पीस लूँगी। हमने चूल्हा बंद कर दिया, सही है। अब मैं इसे पीस के दिखाती हूँ मैं आपको। ये किसी भी आप सिल पे पीस लें, ग्राइंडर वगैरह में, किसी में भी पीस लें आप, जिसमें आपको इजी लगे। तो अभी मैं पीस के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दाल पीस ली है। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी सी पीस गई है, ये सही है। अब हमने इसमें क्या मिलाना है, इसमें हमने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, बस। और इसमें जाएगा ये नमक, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून पिसी हुई मिर्च। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दाल कंप्लीट है, इसको हम करते हैं साइड। ये है हमारी तरकारी का, जो मैंने आलू निकाल लिए थे, फिर इसको ये बारीक बारीक मैंने मैच करके अब हम इसी पानी में, इसी मसाले का जो पानी है हमारा, इसी में हमने ये डालना है। फिर ज़बरदस्त ये तरकारी बनेगी ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है, इतनी मज़ेदार बनेगी।
अभी इसमें और भी कुछ जाएगा, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें। मैं ज़रा इसको मैच कर लूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें डालना क्या क्या है। ये है कलौंजी, जो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा इससे। ये मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ, सही है। और ये है कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि पहले भी हम मिर्च डाल चुके हैं, थोड़ी सी इसलिए लिए मैंने। ये 3 से 4 है हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, ये भी हम इसमें डालेंगे। और जो मेन चीज़ है वो है जर्दा कलर, चुटकी की कड़ी में देखिए जर्दा कलर। यहाँ आके आप अपना ये चेक कर लें कि आपका नमक वगैरह सब सेट है। यहाँ पे बिल्कुल सेट है नमक, मैं नमक नहीं डालूंगी। मुझे कलर थोड़ा सा डिम लग रहा है, थोड़ा सा इतना सा मैं जर्दे कलर और डाल दी। दो तीन इमली के दाने डाल लें खटास के लिए। ये है मेरे पास इमली के दो दाने इमली के टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसमें अचार भी डाल सकती हैं। ये थोड़ा हरा धनिया, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, थोड़ा इसी स्टेप पे आके थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये देखिए बस 1 टेबल। बस हमारी तरकारी रेडी हो गई है। बस इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, बस फिर मैं इसको स्किप कर दूंगी, फिर हम डो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी डो तैयार करते हैं कचौरियों की। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, सही है। और ये लिया है मैंने 1 कप ये मैदा, और ये दूसरा कप। ये हमारे पास दूसरा कप मैदे का। मेजरमेंट का ख्याल करिएगा, बस जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ इसी हिसाब से आपने मैदा लेना है। जो भी चीज़ होगी वो सब आपने उसी हिसाब से लेनी है। ये है मेरे पास 2.5 कप मैदा। आपके पास जो भी कप हो उसी का हिसाब रखिएगा। पेपर ये है चाय वाला कप जो होता है, ये इससे आपने इसका मेजरमेंट करना है। 1 2 3 4 5 6। ये हमने इस ऑयल लिया है। इससे साफ कर लेते हैं, हम हाथों से करेंगे। आप ये देखिए, नमक और ये घी, वो तेल, आप चाहे तो घी ले सकती हैं, चाहे घी वो ले लें, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। अच्छा, डो तैयार, परफेक्ट डो जो बनेगी आपकी, वो आप इस तरह से यूँ मुट्ठी बनाएंगी, आपके ये लड्डू बनना चाहिए, तो समझिए आपका घी परफेक्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे अच्छा सा हमारा ये डो तैयार हुई है। ये देखिए, ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट थी। बस हमारी ये डो तैयार हो गई है। बस हम 15 मिनट का ऐसे रेस्ट देते हैं। 15 मिनट के रेस्ट पे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 15 मिनट पूरे हो गए। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी डो तैयार हुई है, नरम लचकदार मलाईदार सी, ज़बरदस्त। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने, बॉल्स बनानी। इधर हमारा हमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, अपना ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। और इधर हम अपनी ये कचौरियाँ रेडी कर रहे हैं दाल भर के। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें दाल बिल्कुल थोड़ी भरनी है, वरना अगर आपने ज़्यादा दाल भरी इसके अंदर तो ये आपकी कचौरी फट जाएगी और सारी दाल निकल जाएगी। देखिए, अब सिर्फ इतनी सी दाल भरनी है। इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, सिर्फ हाथों से इसको मैं बताती हूँ। अभी पहले हम सारी ये कर लें, दाल भर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऑयल लगाना है, ताकि ये हमारी कचौरियों के ये गोलियाँ हैं, पेड़ हैं, क्या कहेंगे इसको, तो ये सूखे नहीं। हमने इसमें ऑयल लगा दिया है और हम इस तरह से लेंगे इसको। किनारे आपने मोटे नहीं रखने, किनारे पतले रखने। तो हमारा ये ऑयल गर्म है।
तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, फूली फूली सी, खस्ता सी। ये देखें, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको इसको। ये देखें, ज़बरदस्त सिमकी। आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।